हम आ रहे हैं, जबकि न्यूज़पेपर में आया था बिल्कुल। हाँ। मुझे भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला था। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी जर्सी में इंडिया का लोगो लगा हुआ है। शी हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया। मैरी कॉम तो बॉक्सिंग करती है ना, हाँ। बट उनका बेबी है और वो बताती है उनका रिसेंट वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी वो खेलने के लिए गई है वो अपने पीरियड्स में गई है। वो कहते हैं ना कि जिनका पैर नहीं था वो जब माउंट एवरेस्ट चढ़ गई तो मेरा बैक। लेजेंड क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है, फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर आप जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं एंड जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग के लिए ना मेरे मन में हमेशा से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहा है। क्रिकेट हो गया एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है इंडिया में। तो बचपन से नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि एक बार और ये पॉडकास्ट देखोगे तो कॉन्टैक्ट मी। उस दिन हम फर्स्ट टाइम अपनी ड्रीम के लिए लड़े, पहला बार। वहाँ पे पापा को लिटरली हम ऐसे करके बोले हमको जाना है तो जाना है। नील भी अपनी कैटेगरी में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस चीज के लिए ना हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला आदमी जो है ना, मतलब हमसे ये पूछे हैं कि आपको क्या फीलिंग। उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा देता है, भले उनको मेडल मिले चाहे नहीं मिले। नेशनल जब हुआ, नेशनल्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि उन लोग को सब कुछ मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला। उसके पेरेंट दे रहे तो मेरे पेरेंट क्यों नहीं? तो सरकार भी तो पेरेंट्स ही है ना यार। का मतलब क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन है? अगर ऐसे बोला जाए तो ये टक्कर दे रही है लड़की आपको। वो मेनली ऑन द ग्राउंड होना चाहिए कि जिम उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Mahesh from GH05 and not only me, we both are from GH05. तो आज बहुत दिन के बाद एक ब्रॉडकास्ट वीडियो आ रहा है एंड मेरे साथ आज की जो हमारी गेस्ट है वो मौजूद है, स्नेहा कुमारी। स्नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। तो आज का जो ये हमारा ब्रॉडकास्ट वीडियो है स्नेहा, जो कि रिसेंटली हैदराबाद में जो हुआ था 10th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये वीडियो के थ्रू आप सबको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है। शी हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हु इज़ स्नेहा एंड अभी तक उन्होंने क्या अचीव किया है। सो स्नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड विनिंग द सिल्वर मेडल। हाँ, थैंक यू सो मच। बेसिकली अपने बारे में बताओ तो जस्ट अ सिंपल लाइफ एंड एज अ सिंपल गर्ल, दैट्स इट। और थोड़ा सा जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस वगैरह जब हम लोग करते हैं तो जैसे आपको हम बताएंगे कि मेरा जो बैक है और जो हाथ है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो उसके वजह से डॉक्टर मतलब एक स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि हमको हैवी वेट नहीं उठाना, मतलब नहीं तो नहीं उठाना है। तो बट वो कहते हैं ना कि जिनका पैर नहीं था वो जब माउंट एवरेस्ट चढ़ गई तो मेरा बैक, सिर्फ तो बैक ही टूटा है यार, थोड़ी ना दिल टूटा है। तो हम बस कर लिए और आज यहाँ पर है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है इंडिया में। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी। अगर इसमें कोई भी प्लेयर्स कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी अचीव करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है और अप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन ये जो वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप था उसमें इंडिया रिप्रेजेंट करके सिल्वर मेडल जीतना तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग को मैं बताऊंगा और स्नेहा भी बताएगी कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है दुनिया में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट या हॉकी, कुछ भी, सारे मेहनती होते हैं एंड अगर जो भी कुछ अचीव कर रहे हो तो काफ़ी मेहनत से अचीव करते हैं। तो अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है यहाँ तक इतना दूर आना, एज अ गर्ल आप यहाँ तक पहुँची, बहुत बड़ा बात है। तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आई मीन बचपन से तो ऐसा कुछ टारगेट था कि यही करना है? नहीं, बचपन से किसी का कोई टारगेट नहीं होता। आपका टारगेट था क्रिकेटर बनना। तो वैसा तो बचपन से नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि एक बार मतलब वैसे ही बहस हो गया था एक लड़के से। तो मतलब ये माइंड नहीं करिएगा कोई भी मेल पर्सन, बहस हो गया था। तो उससे क्या हुआ था कि मेरा जितना बहसा बहसी हुआ तो लड़की है भाई, ऑफकोर्स बोलेंगे ही, हम भी बोले वो भी बोला। बट वो लास्ट में ना एक शब्द बोला था कि तुमको हम एक झापड़ मारेंगे ना तुम यहीं गिर जाओगी। और वो जो एक झापड़ था ना, वो मेरे को लगा कि यहाँ तो मेरे वहाँ कोई था नहीं, बट मेरी सिस्टर थी। बट वो लगा कि जब वो इतने लोग के बीच में जब ये बोल सकता है तो आज ये बोला है, सिर्फ हो सकता है अगला दिन कोई और कर ले। सच में मेरे को धक्का दे देता, ये मार देता तो हम पलट के कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन आज बेटाओ हम हैं यहाँ। हम यही हैं, मिलो हमसे और ये पॉडकास्ट देखोगे तो कॉन्टैक्ट मी। तो बस वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। चलो बढ़िया है, हर इंसान का कुछ ना एक मोटिवेशन होता है जिससे उसका मतलब गोल्स का एक स्टार्टअप शुरू होता है। तो दिस वाज द स्टार्टअप। तो आपने जब घर में बताया होगा कि आपको स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसका जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे तो घर वाले का क्या उस टाइम रिएक्शन था?
नहीं देखो क्या हुआ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से पहले मैं पावर लिफ्टिंग करती थी, ठीक है। तो Okay. पावर लिफ्टिंग मेरा नेशनल्स तक वो भी हम लोग खेल चुके हैं। Okay. तो जब पावर लिफ्टिंग जब स्टार्ट किया तो सबको वाज लाइक कि लड़की होकर लोहा उठा रही हो और बच्चा नहीं होगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा, हैवी उठा रही हो, पीरियड्स में प्रॉब्लम होंगे, ये में प्रॉब्लम हो गए। और होते थे, मतलब ये होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, बहुत दर्द होता है। बट वो क्या था ना कि हम कभी कभी मम्मा को बताते भी नहीं थे। मेरे हाथ वाथ में पूरा थोड़ा सा चोट लग जाता था, बट हम नहीं बताते, जो हुआ अपने तक ही रख कर खत्म। तो और वो डाइट वगैरह भी जो कहते हैं ना, वो फॉलो नहीं हो पाता है, डूड नहीं हो पाता है। तो वहाँ तक हम बताए ही नहीं। जब हमको स्टेट खेलना था, जिस टाइम पे फर्स्ट स्टेट था, जिनके साथ हम निकलने वाले थे, कल निकलना है, और वो आदमी मेरे को आज बोल रहा है कि हम तुमको नहीं लेके जा सकते। और हम कभी घर से बाहर नहीं निकले, मतलब अपने फैमिली के साथ ही हम कहीं भी जाना हुआ तो फैमिली के साथ ही हम गए, कभी हम निकले नहीं। बट उस दिन हम फर्स्ट टाइम अपनी ड्रीम के लिए लड़े, पहला बार बताए कि मतलब पता चला कि लड़ना क्या होता है। वहाँ पे पापा को लिटरली हम ऐसे करके बोले हमको जाना है तो जाना है, बस जो हो जाए हमको जाना है। और हम वहाँ से, पापा तो फिर कुछ बोले नहीं कि वो मतलब डायरेक्टली नहीं जाना है, पापा वाज लाइक नहीं तो नहीं। और हम कुछ नहीं किए, बाइक का चाबी, पापा का बाइक निकाले, गेट बंद किए, और मेरे नाना जी न्यूज़पेपर बेचते हैं तो बस स्टैंड में, तो वहाँ पर हम उनके सामने गाड़ी लगाए, लॉक किए, उनको चाबी दिए, आशीर्वाद दिए, और बोलते मेडल लेकर आएंगे। और वहाँ पे भी जब गए तो वहाँ पे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी क्या होता है कि फुल पावर लिफ्टिंग होता है एक, और एक होता है सिर्फ डेड लिफ्ट खेलना है आपको। तो फुल पावर लिफ्टिंग में मेरे को सिल्वर मेडल लगा, और जो सिर्फ डेड लिफ्ट था उसमें भी सिल्वर मेडल लगा। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से फिर हम लोग स्टेट के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ गए, वहाँ खेले। उसके बाद फिर हमको स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में पता चला। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है वो जैसे पावर लिफ्टिंग में क्या होता है ना, SBD बोलते हैं हम लोग, जो जानते होंगे उनको पता होगा, SBD स्क्वाट बेंच डेड, ठीक है। तो ये फुल मिलाकर पावर लिफ्टिंग हुआ। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इज टोटली डिफरेंट। वो क्या होता है, उसमें होता है बाइसेप्स कर्ल, ठीक है, और लिफ्ट, जो स्ट्रेंथ के थ्रू आपको पीछे से करना है। तो वो हम लोग को पीछे से करना होता है, तो जिसकी वजह से काव्स मसल्स और थाई, गर्ल्स का, बॉयज़ का भी हम कहेंगे, क्योंकि बॉयज़ का पैर जो वो जल्दी पंप होता है, तो उसकी वजह से उनका काव्स मसल्स में बहुत तकलीफ होती है। और थाई में भी मतलब हेयर्स रहते हैं ना, हर कोई तो वो वैक्स नहीं कराता, तो उसकी वजह से हेयरी पार्ट होने की वजह से बहुत चोट लगता है, और लिटरली लगते चुभता होगा हैं वो थोड़ा। हाँ, बहुत बहुत तेज। और वो मतलब मेरे बंदे हैं ना, तो उनको मतलब क्या बोलेंगे, पूरा पिंपल्स वगैरह पैर में पूरा हो जाता है, दर्द होता है लिटरली की, फिर भी खेलते हैं। तो जिस तरह से मतलब दिखता है, मेडल जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखने में बहुत इजी लगता है, मगर उसका पीछे बहुत पेनफुल जर्नी होता है, जिस तरह से स्नेहा जी ने बताया। तो हमारे जो जमशेदपुर है GA05, यहाँ से 7 लोग गए थे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने, जो कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे सातों, एंड शी वॉज द ओनली गर्ल। हमारे झारखंड से सिर्फ 7 लोग थे, जिसमें से हम एक लड़की थे, बाकी नील है। नील भी अपने कैटेगरी में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कांग्रेट्स नील। फिर आयुष है, वो रांची से ही है, वो भी अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कांग्रेट्स यू ऑल्सो। फिर हमाद सर हैं और एक उस्मान भाई है, तो ये दोनों जो है वो गिरिडीह से हैं। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, तो वो भी रांची से ही है, बट वो भी खेलते हैं गेम। तो नेशनल्स उन्होंने नहीं खेला, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर है, वो बहुत साल से खेल, हाँ बहुत साल से खेल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनल में ही पार्टिसिपेट किए थे। क्या फीलिंग था जब आपको पता चला कि आप इंडिया रिप्रेजेंट करने वाले हो? क्योंकि गाइज आप लोग भी पता होगा कि किसी भी फील्ड में इंडिया रिप्रेजेंट करना, इट्स अ ग्रेट फीलिंग यार, इट्स एन ऑनरेबल फीलिंग। एंड फॉर मी, मेरे लिए शुरू से ही ऐसा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, एंड जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग के लिए ना मेरे मन में हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहा है। आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशन, जो भी सारा प्रोफेशन है दुनिया में, बट ये 3 प्रोफेशन को ना मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ क्या फीलिंग था वो? सबसे पहले मतलब इस चीज़ के लिए ना हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला आदमी जो है ना, वो मतलब हमसे ये पूछे हैं कि आपको क्या फीलिंग है, आप क्या फील करते हो। मतलब ये कोई नहीं पूछा अब तक हम नेशनल, मतलब मेरा इंटरनेशनल हो चुका है, अब तक ये सवाल कोई पूछा नहीं है, तो इसके लिए तो सबसे पहले बहुत थैंक यू। तो जब वहाँ से हमारा चयन हुआ, तो हम लोग वहाँ पे खेले, वहाँ हमको गोल्ड लगा था, 2 गोल्ड मेडल था वहाँ पे मेरे को। तो इंक्लाइन बेंच में भी मेरे को गोल्ड लगा, और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी गोल्ड लगा था। तो फिर वहाँ से जब हम लोग को मतलब वो क्या, मतलब हम लोग को लगा कि कुछ होगा, बट जब हम लोग गए ना यहाँ से घर, तो कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग को लगा कि अच्छा ये स्टेप लिए ना, शायद ये छोटा स्टेप होगा, इससे बड़ा स्टेप जब हम लोग इंडिया का फ्लैग लहराएंगे ना, तब शायद कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ से ना हम लोग फिर बैठे हुए थे, और हम लोग को सिर्फ एक मतलब वो लेटर हम बोले कि मतलब वो देखकर हम जितना खुश हुए थे ना, उतना ज़्यादा हम रोए भी थे, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो थोड़ा सा अंदर से हो रहा है। क्योंकि वो लेटर जब आया था, तो उस लेटर पे मेरा नाम था,
तो वो रिप्रेजेंटिंग इंडिया करके जो लिखा था ना, तो वो जब नाम के बाहर मतलब आप सोचो स्नेहा, उसके बाद झारखंड लगना और उसके बाद स्नेहा इंडिया, लगना। वो ऐसा था। तो क्या हुआ ना कि हम वो देखे बहुत खुश हुए, बट हम वो पढ़ने में ना इतना स्नेहा इंडिया इतना बड़ा पढ़ लिए ना कि हम अमाउंट पढ़ना भूल गए। और जब वो अमाउंट पढ़े ना तो वो एक जोरदार थप्पड़ लगा मुंह पर कि बेटा अब क्या, क्योंकि हम जॉब करते थे और मेरा जब हम नेशनल्स खेल कर आए तो हम एज अ प्राइमरी टीचर जॉब करते थे, तो मेरा जॉब चला गया। मतलब जैसे कि ये जो कंपटीशन था इसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, हाँ। तो वो सिलेक्शन के बाद वो सारा जो मतलब ऐसा कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं था, यू हैव टू पे यू बाय योर ओन। हाँ, कुछ भी नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम खुद जॉब करते थे और साइड से ये खेलते थे, ठीक है। और हम लीव लेकर गए थे, स्कूल से प्रॉपर एप्लीकेशन देकर हम लीव लेकर गए थे, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे बिहाफ पर टीचर रख लिया। और हम 2 तारीख को पहुंचे हैं और हम प्रॉपर 4-5 दिन का ही छुट्टी था, ज़्यादा दिन का नहीं था। और हम 2 तारीख का रात में पहुंचे, 3 तारीख का सुबह सुबह, और हम ये सोच रहे हैं ना, और हम उसी स्कूल से पढ़े थे और उसी स्कूल में हम टीचर बने थे। मतलब मेरे जो कलीग्स थे वो मेरे खुद के, मेरे पढ़ाए वो मेरे गुरु थे। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम तो लोहा उठाना है, तुम जाकर लोहा उठाओ, बच्चा पढ़ाना रहने दो। और आप इमेजिन करो, हम मिठाई लेकर गए हैं, हाथ में मेडल है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम लोहा उठाना है, तुम लोहा उठाओ। मतलब जो अप्रिशिएशन देना चाहिए कि इंडिया रिप्रेजेंट करके आई हो, मेडल लेके आई हो, मतलब वो एक तरह से ताना मिल गया। ताना मिल गया। और वो ताना मतलब कि ऐसा मिला कि उसके बाद फिर हम तबियत मेरा मतलब ये मेरा इंटरनेशनल में एक पूछी तो सिल्वर मेडल कहीं ना कहीं इसका देन है, वरना मेरा और अच्छा होता। उसके बाद हम वहाँ से आए तो थोड़ा मतलब अजीब सा हो गया मन, पता नहीं डिप्रेशन बोलेंगे, एंजाइटी बोलेंगे, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा अजीब हो गया मन कि घर पे भी सब बोलने लगे। मम्मा वाज लाइक ना कि गुस्सा होकर आई और मेडल लेकर, ये लो ना, ये मेडल लेकर तुमको क्या, जितना छोड़ के आई 17,000 तुमको मिलेगा क्या, इसको बेचोगे भी तो। और हम मतलब क्या बोले उस जगह पे, नहीं मिलता। और मेरा पूरा अच्छा खासा लाइफ हम इस गेम के मतलब हम कोस नहीं रहे हैं, बट ये गेम में यस इतना घुस चुके थे, इतना इंक्लूड हो चुके थे कि हमको वो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और हमको लगा कि इंटरनेशनल खेलेंगे ना तो सब हो जाएगा। तो हम लोग को लगा कि इंटरनेशनल में जैसे यहाँ गए थे तो 2-3 हज़ार मतलब 5,000 में हम लोग पूरा अच्छे से आ गए थे। और जो खाना पीना था तो वो खैर अलग ही बात है। तो बट यहाँ जब हम लोग देखे 40,000, तो वो 40,000 में 0-0 देखकर, क्योंकि आज तक हम मतलब पापा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, पापा का ATM का पिन भी नहीं पता होता है कि क्या है और कितना से, क्योंकि पापा का सैलरी कम ही होता है, बट फिर भी वो उनको क्या देना है, क्या लेकर आना है, वो कभी पूछते नहीं है, देखते और वो लेकर आ जाते। कहाँ से आता है ये भी नहीं पता है। वो कहते नहीं कि 30,000 में तो वो पूरा घर चला लेते, यहाँ हम लोग खुद ही नहीं संवर पा रहे हैं। तो वो हो गया। पापा को बताने में भी हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा लोग का जैसे सैलरी का क्या होता है ना, पापा मेरे बड़े पापा जो हैं, मेरे पापा तो उस टाइम पे ट्रस्ट उनको भी अभी भी नहीं हो रहा था कि ये कुछ करेगी खोटा सिक्का है। हाँ, और मेरे जो बड़े पापा हैं वो बहुत सपोर्टिव है, बड़े पापा बड़ी माँ बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो MGM हॉस्पिटल जो है वहाँ पे वो बिजली मिस्त्री हैं, तो वो उनका सैलरी मतलब नॉर्मल बिजली मिस्त्री क्या ही करेंगे। तो वो सैलरी जब उनका आया तो वो आया भी नहीं था। और हम पापा को बोल दिए, हमने पापा हमको ना 40,000 चाहिए, मतलब हम ना ऐसे करके बोले पापा हमको 40,000 चाहिए। और पता है, और ना पापा मेरे को मुंह देख रहे, बेटा 40,000 बोली कि 400 रुपये बोली है। पापा पूरा शॉक। उसके बाद फिर हम मम्मा को बोले, मम्मा, क्योंकि पापा का तो चाबी मम्मी होती है ना, हमने मम्मा प्लीज़ बोल जाना है। फिर एक दिन पापा शांति से बिठाए, पूछे सच में जाना है, हम बोले हाँ जाना है, करोगी कुछ, हम बोले हाँ करना। और उसी बीच में तबीयत भी खराब था, मतलब मेरा हाथ में इंटरगेट लगा हुआ था। अच्छा। और उसमें हम पापा पूछ रहे करोगी कुछ, होगा कुछ, हम बोले हाँ करना ही है ऐसे करके। और फिर मेरे पापा निकाल कर दिए हमको। तो एंड में पेरेंट मतलब स्टार्टिंग में तो पेरेंट भरोसा नहीं किए, बट एंड में किए। बट हम सिर्फ पेरेंट्स से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे ना कि एंड में नहीं, स्टार्टिंग में भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में भरोसा करेंगे ना तो वो टाइम आपके बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। वो किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि गेम फील्ड में ही हो, किसी भी फील्ड में हो, आप प्लीज़ स्टार्टिंग से उन पर भरोसा कीजिए, तो वो बहुत आगे निकलेंगे। लास्ट में कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन पेरेंट्स करते ही है। मतलब इनफैक्ट ये होता ही है, मतलब अपना पर्सनल पॉइंट से बता रहा हूँ, जितना हो पाता है ना कभी कभी उनसे ज़्यादा भी वो लोग कर देते हैं। मतलब हमको सपोर्ट चाहिए था 0 से 100 बनने में। अब जब हम 99 बन गए, 95 बन गए, तो क्या हम 100 नहीं बन पाएंगे? पता ही तो है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, वहाँ से वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। बट हमको सपोर्ट तो 0 में चाहिए था ना यार। ये लाइन पे मैं एक शायरी कहना चाहूँगा जो कि बहुत रिलेटेबल होता है कि
जब तक मेहनत को सफलता नहीं मिलती है तब तक वो उस मेहनत को लोग मतलब बेवकूफ़ी समझते हैं। ऑफ कोर्स वो बेवकूफ़ी पे लोग हंसते हैं, क्योंकि कह तो रही है ना कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है वो इंडिया का गेम है, बाहर से आया वो गेम नहीं है, वो इंडिया से गेम है 1987 हाँ, में। 1987 हाँ 1987 में ये गेम स्टार्ट हुआ है। और आपको पता है कि और जब हम प्रैक्टिस करते थे किसी को पता नहीं था, बोलते ये पागल वगल हो गई, सामने से उठाने की वजह पीछे से क्यों उठा रही है। कहीं अप्रिसिएशन नहीं था इस चीज़ को लेकर, पर बट दिमाग में जुनून था कि कुछ हो जाएगा, बट वो अभी तक नहीं हुआ। वो बोलते नहीं है अच्छा दिन आएंगे, अच्छा दिन आके कह के साल चला गया पर अच्छा दिन नहीं आया। तो नया साल आया एंड जैसे कि आपने देखा इनका जर्नी एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि अप्रिशिएशन मिलेगा, मिलना चाहिए था, इनको उम्मीद था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी बोथ आर फ्रॉम GH05, ये जमशेदपुर में ही रहती है एंड जब ये जीत के आई थी, मेडल लेके आई थी, तो मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा था। कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला इनसे कॉन्टैक्ट करने का। तो अब मेरा काम ही है, मैं एक स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा काम ही है कि जो भी कोई भी स्पोर्ट्स में अपना नाम अच्छा कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना। और मेरे लिए भी बहुत मतलब एक गर्व की बात है कि हमारा जो शहर है जमशेदपुर, वहाँ की एक महिला जो है जाके इंडिया रिप्रेजेंट की यहाँ पर। तो बस मेरी कोशिश थी कि इनसे मिलूँ और इनके बारे में आप लोगों को बताऊँ ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले। कि आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी गर्ल्स है जो मतलब जिनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है और वो कोई भी मतलब स्पोर्ट्स लाइन में, मतलब स्पोर्ट्स लाइन या फिर बॉडी बिल्डिंग या फिर किसी में भी जो मतलब करना चाहती है रादर देन स्टडीज़ या फिर जो भी मतलब शादी करना है फिर नॉर्मल, बट उन लोगों को मतलब टारगेट है कि कुछ अलग करना, तो वो लोग को क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? बस सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि आप बस करो, आप सिर्फ करते जाओ, गिरो उठो करो बस, और नहीं। वो बोलते नहीं 12th फेल में था ना वो, रीस्टार्ट, बस वो रीस्टार्ट करते जाओ। मेरा रील्स देखे होगे आप? मैंने एक इनका हाँ। रील्स देखा था जिसमें इन्होंने डाला था कि हर लड़की एक बार सोचती है कि काश मैं लड़का होता, तो मतलब उसमें क्या माइंडसेट था आपका? मतलब अब लड़के ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों के तो लाइफ बहुत मज़े में है और लड़कों के तो अलग ही है, बट नहीं, बट एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मेरा भाई जो है उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, ठीक है। तो फुटबॉल उसको पसंद है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, बट उनको पापा भैया फुटबॉल ला के दे दिए, शूज़ ला कर दे दिए, सब कुछ उसको बहुत ईजिली सब कुछ मिल गया। वो छोटा है घर में ना, बट हमको जो चीज़ हमको आज से कोई चीज़ आसानी से मिला मतलब ही एक नहीं चीज़ मैं है। रोकना चाहूँगा, एक्चुअली में ये होता है, मैंने देखा है मतलब इंडियन फैमिली में देखा है कि अगर कोई भी मतलब घर में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है जैसे कि लड़का अगर इंटरेस्ट है तो उनको पूरा मतलब सपोर्ट दिया जाता है, बट वहीं अगर लड़कियां होती है तो थोड़ा सा कम होता है। अगर लड़का को 70-80% मिलता है तो लड़की को 10-15% मिलता है ऑल ओवर। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पिताजी हमसे प्यार नहीं करते थे या फिर क्या था, बट उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग था। उनका कहना था कि बेटा वेट उठाओगी तो आगे चल के तुमको दिक्कत होगा। क्यों, मैरी कॉम तो बॉक्सिंग करती है ना, बट उनका बेबी है और वो बताती है। अब उनका मैं रिसेंट वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी वो खेलने के लिए गई है वो अपने पीरियड्स में गई है, जब भी वो खेलने के लिए गई है उनका पीरियड्स में। तो भाई पीरियड्स में भी गर्ल्स स्ट्रांग होती हैं। और जो भी लड़की ये वीडियो देख रही है, बेटा जो करना है ना आपको करो, मतलब मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जिस दिन आप रिजल्ट का टेंशन लेने लगोगे ना, या फिर आप ये सोचोगे कि हम ये करेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो करेंगे तो वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचने वाला है, ठीक है। एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि रिजल्ट पे फोकस ना करो, इस तरह से बात जैसे हमारे लेजेंड क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है कि फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस फोकस करो, प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। मेरा भी एक वीडियो है इंस्टाग्राम पे, लिफ्टिंग का वीडियो है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत भगवान के जैसे वो बहुत अच्छा ये किया, ट्रेंडिंग में है। हाँ तो बहुत अच्छा वायरल है। तो उस पर ना किसी ने वो अभी जो स्पोर्ट्स के कुछ पर्सन जो धरना पे बैठे हुए हैं ना, तो उनके बारे में कहा कि अरे यार ये लड़कियां तो कुछ समझती ही नहीं है, ये लोग खेलने के लिए घुस जाती हैं और एंड में कहती है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ भी। तो बस बच्चा एक बात हम सारी लड़कियों को बोलेंगे कि जब भी खेलो ना बाबू, तो खुद के भरोसे खेलो। ये खुद का गेम है और ये यहाँ पे भी और लाइफ में भी तो खुद का गेम है। जैसे आप जब बॉलिंग करते हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि बैट्समैन क्या सोच रहे हैं, आप तो ये देखोगे हमको बस स्टैंप दिख रहा है, हमको आउट करना है। वो डक छोड़ो और बस आउट करने में लग जाओ सबको। हम क्रिकेट सीख गए यार। और आगे फिर आपने अपना क्या गोल रखा है? आगे का जैसे बाकी स्टेट्स वगैरह में क्या होता है, ये मतलब बहुत ख़राब लग रहा है हमको बोलने में कि बाकी स्टेट्स वगैरह में उनको जॉब ऑफर किया जाता है, उनको एक प्रशंसा पत्र मिलता है और वो लिटरली इतना बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा। और हम लोग भी ना वही एक्सपेक्टेशंस लेकर गए थे कि हम लोग को भी जैसे नेशनल्स में जब हुआ था, तो नेशनल्स में आपको पता है बाकी प्लेयर्स जो आते हैं खेलने के लिए, तो उनको ना उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा देता है, भले उनको मेडल मिले चाहे नहीं मिले, उनको पैसा देता है कि मतलब आप वो खर्च सारा कुछ करके वो गए। लोग स्पॉन्सर कर देते हैं। ऑफ कोर्स उनको देते हैं कि मतलब वो एक प्रोत्साहित हो खेल के प्रति।
और हमारी तरफ से हमें खुद बेयर करना था। हमें मतलब वो बोलते नहीं 101 रुपये तो क्या 1 रुपया भी कोई नहीं दिया था। नेशनल्स जब हुआ, नेशनल्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि उन लोग को सब कुछ मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला, तो हम कंपैरिजन मतलब वो बोलते नहीं है कि उसके पेरेंट दे रहे तो मेरे पेरेंट क्यों नहीं, तो सरकार भी तो पेरेंट्स ही है ना यार। तो वो चीज़ के लिए हमको मिला नहीं, तो हम बोले कि ठीक है इंडिया लिखा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो बाकी लोग जो गए हैं अपने स्टेट वहाँ से, उनको बहुत अच्छे से सम्मानित किया जा रहा है। और हमको भी मतलब वहाँ पर जब हम जीते थे और जब हम आए थे ना, तो वहाँ पर मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेलकम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई था। मतलब किसी को पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं, जबकि न्यूज़पेपर में आया था। बिल्कुल, हाँ। मुझे भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला था। हाँ, तो आजकल लोग न्यूज़पेपर भी ना उतने ध्यान से हाँ, नहीं जब पढ़ते से सोशल मीडिया आ गया है हाँ, नहीं देखते, हाँ, बट देखना चाहिए न्यूज़पेपर, आप लोगों को पढ़ना चाहिए यार। सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया में आपको पहले मिल जाता है, हाँ। न्यूज़पेपर में अगला दिन मिलता है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और मेरे पापा कुछ उनके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे फिर वो बात किए थे, रिपोर्टर हैं वो लोग, तो उनसे फिर बात किए तो उन्होंने मुझे कवर किया। कुछ MLAs कहेंगे तो वो आए थे ये हमारे घर पर, बट गमछा नहीं चाहिए था यार। गमछा नहीं चाहिए था हमको। एक लेटर, अप्रिसिएशन लेटर भी मिल जाता ना तो वो बहुत था। गमछा नहीं चाहिए था हमको और वो गमछा देकर गए। ठीक है, होप सो जिस तरह से इन्होंने अचीव किया है, ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जो इनको मिलना चाहिए वो इनको मिले, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि अदर स्पोर्ट्स में अगर छोटा अचीवमेंट भी होता है तो उनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो इंडिया कोई भी स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में इंडिया रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, और जैसे कि फाइनली जैसे कि आपका था कि लोगो लगे इंडिया का, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके जर्सी में इंडिया का लोगो लगा हुआ है। तो मतलब ये क्या, मतलब कितना प्राउड ऑफ फील करते हो कि चलिए वो सब चीज़ तो जो मिला, मतलब अप्रिसिएशन वगैरह सब वो तो साइड रखते हैं, बट एक देश को रिप्रेजेंट करना इंडिया, वो क्या फीलिंग होता है? लिफ्टिंग से पहले क्या होता है ना, लिफ्टिंग से पहले वहाँ पे नेपाल से लोग आ रहे हैं और बाकी USA वगैरह, भूटान वगैरह ये सब से थे, प्लेयर्स वगैरह थे, तो बहुत डर लग रहा था। और मेरा ना क्या हो रहा था कि एंजाइटी और ये डर के वजह से ना मेरा पूरा पैर ना कांपने लगा। ठीक है, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा वीक है, तो वो हाँ वो थरथराने लगा। और नर्वसनेस की वजह से, हाँ वो नर्वसनेस की वजह से, डर से। और मेरे जो मतलब मेरा जो फ्रेंड है रांची से, आयुष, थैंक यू यार, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। ठीक है, वो मेरे को पूरा एकदम। और हम लोग ना जब जैसे लिफ्टिंग करने जब जाते हैं ना, तो पता होगा बाकियों को, बॉडी को हीट करते हैं, मारते हैं बहुत। ठीक है, वो मैंने देखा, वीडियो में देखा। हाँ, तो हम उसको बोले थे ना कि आयुष तो, और वो जो बाम लगाते हैं पीठ में ना, वो बहुत तगड़ा बाम होता है। मतलब वो ना मिर्ची जैसा लहरता है, बॉडी को डेड नहीं होने देता, मिर्ची जैसा लगता है। सोलोमन बाम होता है तो वो मिर्ची जैसा लगता है। तो वो लगा दिया था पीठ पे, और उसी को सोचा मिर्च लगा के कोई रगड़ दिया आपको तो कैसा होगा। वो चीज़ लगाया और बोला स्नेहा कुछ नहीं सोचना बाबू, बस जीत कर आना। और ऑन द मतलब जो लिफ्ट हम लास्ट किए थे ना, वो ऑन द स्टेज मेरा PR था, वो हम कभी मारे नहीं थे, और डर था अंदर से। और वो हम उसको बोले कि देख मेरा लेफ्ट लेग वीक है, तो तू इसको बस ऐसा कर देना कि लेग ही सुन हो जाए, कि इसको कुछ फील ही ना हो, समझ रहे हो? क्योंकि आप एक ही जगह पे बहुत बार हिट कर रहे हो तो वो जगह एक टाइम पे बाद ना सुन हो जाता है। तो हम बोले कि तुम कुछ भी कर और बस ये जगह ये पार्ट को सुन कर दे, मतलब कि हमको इसका तकलीफ ही पता ना चले, या थरथराना बंद हो जाए। और बस एंड ऑफ द डे महादेव का नाम उठा के लेकर हम बस उठा लिए। जैसे हुआ वहाँ पर आपने लिफ्ट किया था, मैंने सुना था वहाँ पर हर हर महादेव जी अपने सब चीयर कर रहे थे। क्योंकि हम वहाँ ना, हम मेडल मेरे को बोले सिल्वर लगाओ, लेकिन हम दिल गोल्ड का जीत कर आए, क्यों? और हम उठाए और हम हर हर महादेव बोल दिए। और ऐसा मतलब वहाँ लोग खुश हुए उस चीज़ को लेकर ना, कि जो मेरे जो एंकर थे, जो सर थे गुरुजी, वो लोग भी हर हर महादेव, और सारे लोग खुश होकर बोलने लगे। तो और बहुत प्राउड हुआ, सबको बहुत प्राउड हुआ। और उसके बाद जब नाम बुलाया गया ना प्राइज लेने के लिए, कि स्नेहा फ्रॉम झारखंड इंडिया, और वो इंडिया जब आया ना नाम, जब वैसे लहराते हुए गए थे ना यार, गूज़बम्स बहुत 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 अच्छा। वो जब बोलते नहीं फ्लैग जब कंधा पे आया था ना, तो वो लगा कि मेरा सारा मेहनत सफल हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है अब। तो जैसे कि आप हमारे अभी क्रिकेट ग्राउंड में आए हुए हैं, हमारा जो एनिमल क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर, लियो क्रिकेट एकेडमी। तो अब क्रिकेट एकेडमी में आप हो, तो थोड़ा क्रिकेट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिकेट के बारे में आपको कितना पता है, क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है? काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ नहीं पता है हमको, बस हमको इतना पता है विकेट पे लग गया या क्या पैर वैर पे लग जाने से आउट होता है। LBW है। हाँ। तो आपका मतलब क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन है? ऐसे बोला जाए तो हरलीन है, हरलीन देवल, वुमेन्स क्रिकेटर है। तो वुमेन्स क्रिकेट के बारे में पता होगा, अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, जिसकी जो कप्तान थी शेफाली वर्मा थी। तो फर्स्ट टाइम हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप, और भारत ने वो खिताब जीता। तो
तो कैसा आपको फील होता है कि इंडिया अच्छा लगता है, मतलब लड़कियां जब आगे, वो कहते नहीं है कि जब चिड़िया डाल पे से बैठती हैं डाल पर, तो वो डाल के भरोसे नहीं, खुद के पंख के भरोसे बैठती हैं, और वो जब उड़ती भी है तो वो किसी आसमान के भरोसे नहीं उड़ती, खुद के पंख के भरोसे उड़ती है। तो लड़कियां वो ही चीज़ है कि वो जब घर से बाहर निकलती है तो खुद के भरोसे निकलती है, और हम कर सकते हैं यार। और आज बढ़ रही है भाई, टक्कर दे रही है लड़की आपको, तो आप समझ जाइए कि अब देखिए विराट फेमस होगा या फिर अर्लीन। नहीं, वैसे तो हमारा हमारा तो यही है कि मेंस क्रिकेट में भी इंडिया आगे बढ़े, वुमेंस क्रिकेट में भी सारा ग्रोथ हो। तो जैसा कि अभी हम लोग फील्ड में हैं, तो जैसे कि आप लोग का जो प्रिपरेशन रहता है ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, तो वो मेनली ऑन द ग्राउंड होना चाहिए कि जिम उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जिम इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। ग्राउंड में क्या होता है ना कि आप जैसे रनिंग कर लोगे, पुशअप्स मार लोगे, चिनअप्स कर लोगे, बट वेट उठाना है ना यार, तो आपको जब तक वेट का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए जिम इम्पॉर्टेंट है। और पहले के टाइम पे क्या था, जिम था, लिटरली जिम था कसरत करने के लिए, बट अभी वो चीज़ नहीं है। अभी लोग सिर्फ शो ऑफ में जाते हैं, लोग लाइटिंग्स देखते हैं, वेट कहाँ एंड होता है ये पूछने के बजाय ये पूछते हैं जिम कहाँ एंड होता हाँ, और जितना उसका इंटरफेस का लुक अच्छा रहता है लुक वहाँ जा अच्छा जाते रहना हैं। चाहिए, वीडियोस अच्छी बननी चाहिए। तो बस यही चीज़, और ज़्यादा ना, मतलब सच पूछिए तो एक की वजह से हर किसी को झेलना पड़ता है। स्नेहा कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो ये वीडियो जो था ना, एक मोटिवेशन था, जो भी लड़कियां अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से इनको भी सपोर्ट नहीं मिला था, अपने दम पर इतना आगे गई और आगे और भी जाएंगे, क्योंकि इनमें वो दम है, टैलेंट है, हम सब अब देख सकते हैं। और जैसे कि अभी मैं इनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनमें कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत सारा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, फेमस हो रहे हैं। बट जो हमारी देश की, जो हमारे जो जितने भी लोग हैं, आइदर गर्ल और बॉयज़, जो देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के लिए बड़ा नाम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी वो फेम मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर जरूर फॉलो करना, आपको इनके बारे में और पता चलेगा कि एक्चुअली में मतलब कितना हार्डवर्क करती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, सो स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। नहीं, आपका भी, मतलब स्पेशली हम इनको दिल से, और ये दिल से हम थैंक यू बोल रहे हैं कि पहला कोई यूट्यूब है जो कि हमको आके कवर करना चाहे। जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, तो बस मैंने उस टाइम टारगेट कर लिया था कि बस अब मैं इनको मतलब खोज के रहूँगा और करना। और देखिए इत्तेफाक सी बात है कि आप जमशेदपुर में रहते हो, और लेकिन मतलब जैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ मेरा घर है, मेरे घर से अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने जब इनसे बात की, तो जब इन्होंने लोकेशन बताया, तो बोले अरे आप तो मेरी पड़ोसी हुई, तो आपको तो मतलब अप्रिशिएशन देना बनता ही है। हाँ, तो वही ना कह रही हूँ कि मतलब पहला बार कोई ऐसा आदमी है जो मेरे को सामने से मैसेज किया है कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, और हमने 2-3 बार मैसेज पढ़े, हमने है ये क्या फ्रॉड तो स्कैम तो नहीं चल रहा इधर पे। और ये फिर मेरे को अपना नंबर, मतलब कुछ नहीं पूछे हमसे, ये डायरेक्ट हमको अपना रिज्यूम भेज रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और मेरे को अपना नंबर से शेयर कर दिया, और हम मिल रहे हैं, मतलब पूछा नहीं, हम मिल रहे हैं। मतलब इनका पूरा एम, मतलब ये चीज़ अच्छा लगा कि इनका पूरा एम क्लियर था, करना है तो करना है, अगला आदमी क्या है नहीं करना है, क्यों। और हमको भी लगा अंदर से कि नहीं, कोई आदमी तो है ऐसा जो अप्रिशिएट कर रहा है कहीं से थोड़ा सा। तो आज कोई कह रहा है कि कहीं पहुँचे नहीं, लेकिन वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और आज अगर हम नहीं पहुँचते तो ये भी नहीं होता। तो हम लिटरली आपको दिल से थैंक यू कहते हैं कि जहाँ पे जो लोग मेरे खुद के फैमिली जहाँ तक मेरे को नहीं समझ पाए, वहाँ आप आके हमसे आज पूछ रहे हैं मेरा जर्नी। आज तक ईमानदारी से कह रही हूँ कि आज तक मेरे पापा भी नहीं पूछे कि बेटा वहाँ पे कितना तकलीफ होता है, या कितना चोट लगता है, या कितना क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं पूछे। बट आप पूछे हो तो उसके लिए लिटरली थैंक यू, दिल से थैंक यू। मोस्ट वेलकम, क्योंकि देखो मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, आपको जैसे पता ही है कि मैं खेलता भी हूँ और ट्रेनिंग भी कराता हूँ। हाँ, तो मैं मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का जर्नी कितना होता है। और मतलब जैसे कि मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि क्या है, कोई इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फील्ड में, तो भाई उनका दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट सो ईजी। अब बाहर तो खैर जहाँ मैं जिम में जाती हूँ, आयरन पैराडाइज है मेरा जिम, ठीक है, तो अब वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे अजीत भाई हैं, तो वो जिम ऐसा है ना, वो पहला बार वो जिम में हम जब गए थे ना, वो पहला ऐसा जिम में, पता है आपको, कि वो मेरे को ना 3 महीना का सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिए। मेरे से कुछ पैसा नहीं लिए, वो जिम बना भी नहीं था, और तभी हम चले गए थे। तो उस टाइम पे हम उनको कुछ अमाउंट पे किए थे, और उसके बाद वो बोले थे कि जब आपका जिम कंटिन्यू होगा तो आप फिर वो अमाउंट बाकी दे देना। बट वो एज अ गिफ्ट वो मेरे को 3 महीने का जिम फ्री कर दिए। और वो मेरे लिए मतलब मेरे को हाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा कि उस टाइम पे मेरा मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, 3 महीने डाइट भी होता है ना, हमारा डाइट भी वैसे ही होता है, तो वो डाइट हम मेंटेन करें कि अब हम जिम में दें। तो वो चीज़ के लिए मेरे को वहाँ से हेल्प मिला, और हम बहुत थैंक यू करते हैं आयरन पैराडाइज को। बोलते नहीं, भगवान महादेव भेजते हैं यार, तो बस उसी तरीके से वो उनको भेजे, फिर आपको भेजे। तो प्लीज़ इनका यूट्यूब चैनल को जितना फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बेल आइकन ना, वो सब प्लीज़ उसको, वो जो भी है वो बता देंगे, ये तो आप करिए, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम होंगे और भी जो लोग देख रहे हैं, किसी भी फील्ड में देख रहे हैं,
तो ये आप देखो कि जब ये मेरे साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप कोशिश करो, हार नहीं मानना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। तो गाइज इस तरह से ये इससे पहले भी काफ़ी सारा ब्रॉडकास्ट वीडियो मैं लाया हूँ काफ़ी लोगों के साथ, एंड आगे भी लाता रहूँगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं यार इस बंदी को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कर रहा है। क्योंकि मैं किसी को मतलब उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत जो भी होता है मतलब बेकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, पूरा दुनिया देखती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको देखना चाहिए कि लोग किस तरह से मेहनत करके यहाँ तक आया है। पता है आपको हम क्या कहे, मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, सीएम जी जो है, उनसे हम लोग का अपॉइंटमेंट लेना है और उनका अपॉइंटमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, और जो रील्स बना रहे हैं उनको कैश प्राइज मिल रहा है यार। मतलब जो रील्स बना के नॉर्मली ऐसे वो लोग को एज अ चीफ हाँ, गेस्ट भी बुलाया जाता है, मतलब बट वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग देम। ये बस वही चीज, मतलब हम लोग उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हाँ। या फिर हम लोग उन पे कोई ये तंज नहीं कस रहे हैं, बट एक थोड़ा सा रहता है कि भाई हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना यार, थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा तो कदर करो। बिल्कुल बिल्कुल, होगा जरूर होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कदर बहुत होगा आपका। ठीक है, इस तरह से लगे रहिए, जो भी आपका गोल्स है आप अचीव करें, इस तरह से मेहनत करते रहिए, आगे और आगे बढ़िए। हमारा झारखंड, जमशेदपुर और देश का नाम ऐसे रोशन करते रहिए। थैंक यू स्नेहा जी हमारे पास आज आने के लिए, थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसा कि देखा आज का ब्रॉडकास्ट आप लोग को दिखाया, आज हमारे साथ मौजूद थी द चैंपियन ऑफ 10th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि हैदराबाद में हुआ, वहाँ पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मुझे लगा बिल्कुल उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, जो कि हमारे शहर J05 जमशेदपुर के है। तो जो भी मतलब फेम मिलना चाहिए उनको मिले, यही रिक्वेस्ट है मेरे सबसे। एंड जो भी मतलब जितने भी बॉयज़ है गर्ल्स, अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो डेडिकेशन से लगे रहो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में होगा आपको स्ट्रगल होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप एक टाइम पे पहुंच जाओगे तो ज़रूर आपको वो सपोर्ट मिलेगा जो आप डिजर्व करोगे। जो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है उसको लोग बेवकूफ़ी कहते हैं। अगर आप मेहनत करके कुछ अचीव कर लोगे ना तो ही लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि होता है यार, नॉर्मली कोई जर्नी नहीं देखना चाहता कि क्या स्ट्रगल कर रहा है क्या नहीं, सब पागल ही बोलेंगे। लेकिन एक टाइम पर जब आप अचीव कर लोगे ना तब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरह से मैं अपना बारे में थोड़ा सा बता, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग कह रहे थे क्या ही है, क्या कर लेगा, यूट्यूब है क्या, ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम मतलब मुझे ये भी तक ताना दिया गया था क्या यार उसका यूट्यूब चैनल है, 100 सब्सक्राइबर भी है, बट आज आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरा 25 के कंप्लीट हुआ है 2-3 दिन पहले, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके गाइस, तो इसी तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलरली मेरे चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।